हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन करते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। यहाँ पे हम पीटेट, सीटेट, इवन एनटीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एंड एनर्जी। ये टॉपिक हम रीड आउट कर चुके हैं। आज इस चैप्टर के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने रीड नहीं किया है या वीडियो नहीं देखी है तो पहले वीडियो देख लीजिए, देन एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ठीक है जी। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको टॉपिक समझ भी आएगा। क्लियर। आप लोग जानते हैं हम टॉप 15 एमसीक्यूज़ करते हैं। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए हैं, कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। ठीक है जी, फीडबैक ज़रूर देनी है। लेट अस स्टार्ट। 12th एमसीक्यू सीरीज़ है और फर्स्ट एमसीक्यू देखिए। वर्क इज़ सेड टू बी डन बाय अ फोर्स इफ़। कब कहा जाता है कि वर्क हो रहा है? ऑप्शन ए है इट प्रोड्यूसेस मोशन, ऑप्शन बी इट प्रोड्यूस नो मोशन, ऑप्शन सी द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच इट आउट रिमेन्स द सेम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव या कोई भी नहीं। आपने बताना है वर्क किसे बोलते हैं। पहले आप करेक्ट आंसर देंगे, उसके बाद चेक करेंगे राइट आंसर। ठीक है जी। अ, देखिए वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट किस में आ गया? मोशन में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। जिन्होंने अपनी नोटबुक में ए आंसर लिखा है वो 1 मार्क ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू देखिए। जूल इज द यूनिट ऑफ। जूल किसकी यूनिट है? ऑप्शन ए इज एनर्जी, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी करंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज या कोई भी नहीं। आपने बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जूल किसकी यूनिट है? ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एनर्जी। और एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। पावर की क्या है? वाट। और करंट की क्या है? एम्पियर। आपके इसी के साथ 2 एमसीक्यूज और सॉल्व हो गए। आई होप आपके 2 के 2 एमसीक्यूज समझ आ चुके हैं और ठीक होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एमसीक्यू की। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय रिलेट्स टू। जो एनर्जी है ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये किस चीज़ से रिलेट करता है? ऑप्शन ए देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन बी जूल लॉ, ऑप्शन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन डी ओम्स लॉ। आपने बताना है एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, ये किस स्टेटमेंट से रिलेट करता है? बिल्कुल इजी है, सामने ही है। ये किसकी 9th क्लास में आ जाता है, ये साइंस में। ठीक है जी, 9th क्लास में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करती है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आई होप आपको थर्ड एमसीक्यू भी समझ आ चुका है। नेक्स्ट इज फोर्थ। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी ई। क्यों काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपने जब आपकी वेलोसिटी क्या है? डबल है बॉडी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी को डबल कर दीजिए, हाफ एम 2 v का स्क्वायर। क्लियर। हाफ एम 2 का स्क्वायर 4 v स्क्वायर। 4 क्या आ गया आपका कॉमन, बीच में क्या रह गया पीछे? हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर। वेट, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। आई होप आपको ये भी एमसीक्यू सोल्व समझ आ गया होगा। खुद करके देखना है आपने सोल्व। ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे फिफ्थ एमसीक्यू की। न्यूक्लियर एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ। न्यूक्लियर एनर्जी किसका रिजल्ट है? ऑप्शन ए कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम टू एनर्जी, ऑप्शन बी कन्वर्जन ऑफ मास, ऑप्शन सी केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन डी कन्वर्जन ऑफ मास टू एनर्जी। आपने बताना है न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है।
देखिए इसका डायरेक्ट आंसर है, अगर आपने थोड़ी सी भी हमने साइंस की होगी तो ये पता ही होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जब फिजन होती है पार्टिकल्स में तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। क्लियर। जैसे एक कोई पार्टिकल है, न्यूक्लियस है, जब ये 3 में फिजन के साथ ब्रेक डाउन हो जाता है तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, ये भी डायरेक्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो आपने लर्न ही कर लेना है डायरेक्ट, अगर आपको आज नहीं पता। ऑप्शन ए देखिए 1/746 वाट, ऑप्शन बी 746 वाट, ऑप्शन सी 74.6 वाट, ऑप्शन डी 7.46 वाट। आपने बताना है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है। इसका राइट आंसर क्या है, पहले आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 746 वाट। क्लियर। आई होप आपके 6 के 6 MCQ सोल्व हो चुके हैं अच्छे से। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट इज 7th MCQ। देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg हैज़ किनेटिक एनर्जी 1 जूल। आपने स्पीड निकालनी है। क्लियर। स्पीड पता करनी है। किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए सॉरी, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए न्यूमेरिकल को, देन चेक द आंसर। ठीक है जी। किनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। गिवन कितनी है किनेटिक एनर्जी, 1 जूल। मास कितना गिवन है, 1 kg। वेलोसिटी v²। क्लियर है यहाँ तक। तो v² किसके इक्वल आ गया, 2 को उधर ले जाएंगे 2, तो अंडर रूट को जब हटाएंगे क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू √2 मीटर पर सेकेंड। तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, सामने पता ही चल रहा है, ऑप्शन सी। क्लियर। ऐसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है जी। 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, टू मासेस ऑफ 1 ग्राम मीन्स m1 कितना है, 1 ग्राम, m2 कितना है, 4 ग्राम, आर मूविंग विद किनेटिक एनर्जी इन द रेशो 4:1। आपने लीनियर मोमेंटम पता करना है। ठीक है जी। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले गिवन क्या है, m1 कितना गिवन है, 1 ग्राम, m2 कितना गिवन है, 4 ग्राम, और आपको क्या दिया हुआ है, जो किनेटिक एनर्जी की रेशो है वो कितनी गिवन है, 4:1। तो फर्स्ट किनेटिक एनर्जी 4 है, हाफ m कितना है, 1, v का स्क्वायर, 2 सॉरी यहाँ पे आप 1 कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि किनेटिक एनर्जी m1 कितनी है, 1 ग्राम है, मास 1 है, तो हमें 4 ही आएगा, 4। नेक्स्ट क्या है, अगर m2 की बात करें तो किनेटिक एनर्जी क्या है, 1 इज इक्वल टू हाफ m कितना है, अब आपके पास m2 4, v का स्क्वायर, 2 के साथ 4 को कैंसिल करोगे कितना आ गया, 2। इनको डिवाइड करेंगे जब 4/1, क्या आ गया, 1/2, v1 है, ये v2 है, v1 का स्क्वायर। ठीक है। जब ये डिवाइड में होगा तो ऊपर जब इसको डिवाइड में रखेंगे ऐसे 1/2 v2 स्क्वायर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, 4/1 क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, क्या बन जाएगा, v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, 4/1 फिर क्या बन गया, इनकी मल्टीप्लाई, 1/4 v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। ऊपर इरेज कर लें, थोड़ा सा स्पेस बना लें, साथ साथ ही चलते जाना। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ आ रहा तो समझ आ जाएगा, 1-2 बार करके देख लेना। ठीक है, तो हो जाएगा अगर खुद अपने हाथों से करोगे। फिर क्या बन गया, अब 4 उधर चला जाएगा, क्या बन गया, 16/1 v1/v2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, क्या आ जाएगा, 4/1 v1/v2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे करती हूँ सॉल्व। अगर आपका कोई भी डाउट हुआ ना बच्चा साथ साथ पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है, और खुद भी सॉल्व करके देख लेना। तो इसके बाद क्या है, चेंज कर लेते हैं पेन। क्या बन गया यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m1v1 अपॉन m2v2। m1 कितना गिवन है आपको 1, m2 4, v1 और v2 की रेशो क्या है 4:1, तो सीधा 4/1 कर लीजिए। क्लियर। देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमने यहाँ से वैल्यू पुट की, तो लीनियर मोमेंटम की रेशो क्या आ गई 1:1, यही हमने निकालना था। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 1:1। एक बार आप खुद भी सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अगर कोई आपको लगा कि यहाँ पे मिस्टेक है या आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 9th MCQ की, हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस वाज डिस्कवर बाय। जो हीट है ये आपको पता ही है फॉर्म है किसकी, एनर्जी की, तो ये किन्होंने डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए वोल्टास, ऑप्शन बी जेम्स जोल, ऑप्शन सी थॉमसन एल्वा एडिसन, ऑप्शन डी गैलीलियो। आपने बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए ये डिस्कवर की थी जो हीट है फॉर्म ऑफ एनर्जी, जेम्स जूल ने, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट इज 10th MCQ, पावर इज मेजर ऑफ, पावर क्या होता है आपने ये बताना है। ऑप्शन ए है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन बी फोर्स विच प्रोड्यूसेस मोशन, ऑप्शन सी चेंज ऑफ एनर्जी, ऑप्शन डी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। आपने बताना है कि पावर क्या होता है। देखिए ये तो सिंपल है, आपको पता ही होगा आई होप। पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, ऑप्शन डी। आई होप आपके 10 के 10 MCQ समझ आ चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट 11th MCQ, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। किसकी बात की गई है, पोजीशन। तो आपने बताना है वो एनर्जी को क्या बोलते हैं जब वो पोजीशन पे हम बात करें। ऑप्शन ए किनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh और किनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। मीन्स अगर पोजीशन की जगह मोशन आ जाता तो आप क्या लिखते, किनेटिक एनर्जी। अब क्या आया आपके पास, पोजीशन, हाइट आई है सर्टेन, तो आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट इज 12th MCQ, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं आपने ये बताना है। ऑप्शन ए है मोमेंटम, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी मास, ऑप्शन डी वेलोसिटी। आपने बताना है कि रॉकेट्स कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, ये तो आई होप सभी को पता होगा, ये भी 9th क्लास में 10th क्लास में आ जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोमेंटम। रॉकेट्स वर्क करते हैं मोमेंटम पे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। क्लियर। नेक्स्ट इज 13th MCQ, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा इसको। टू बॉडीज हैं जिसका मास क्या है m1 m2, किनेटिक एनर्जी क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है। P1 एंड P2 लीनियर मोमेंटम है ये आपके। रेशो पता करनी है आपने P1 रेशो P2 की। क्लियर। पहले तो किनेटिक एनर्जी लिख लीजिए, इक्वल है हाफ m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2v2 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका है। हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसल। क्लियर। तो m1 m2 की रेशो क्या आ जाएगी, m1/m2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट, स्क्वेयरिंग का अंडर रूट चला जाएगा। v2/v1 मैंने 2 स्टेप्स इकट्ठे कर दिए, ध्यान से कर लेना। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है जी। अगर इसके बाद क्या निकालना है हमने, लीनियर मोमेंटम की रेशो। पेन चेंज कर लूँ मैं, m1v1 अपॉन m2v2, यही होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। देखिए m1 m2 तो ऐसे ही रख दीजिए, v1 v2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, मैं यहाँ पे कर रही हूँ m1 m2
V1 V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका ऑपोजिट क्या होगी, √M2/M1। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आपको? आई होप समझ आ गया होगा। अगर अब अंडर रूट को कट करना है, देखिए √M2 को √M2 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स √M2 ऐसे, ठीक है। तो एक ऊपर वाले से कट जाएगा, सिमिलरली ये कट जाएगा आपस में, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, √M1 रेशो √M2। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ आ चुका है। और खुद सॉल्व करके देखना, मैं फिर से बोल रही हूँ, न्यूमेरिकल को जितना आप खुद सॉल्व करोगे उतना ईजिली होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज 14th MCQ। अ पार्टिकल ऑफ मास m हैज़ मोमेंटम p, इट्स किनेटिक एनर्जीज। किनेटिक एनर्जी पता करनी है आपने, ठीक है जी। आप पहले पॉज करके वीडियो को खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर चेक कीजिएगा। किनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। क्या लिख सकते हो इसको, हाफ mv/v। हाफ mv किसके बराबर होता है, मोमेंटम, अभी बात की थी, pv। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? इसके बाद मोमेंटम किसके इक्वल था, mv के। हमने आंसर भी तो बनाना है ना अभी, तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, p/m। पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या बन जाएगा आपका, हाफ v की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, p/m। कौन सी ऑप्शन बन गई, ½ p² / 2m। क्लियर, तो अभी पता ही चल रहा है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है जी। ये भी खुद सॉल्व करके देखना बच्चा, ये तभी होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। आगे नेक्स्ट लास्ट MCQ। न्यूटन मीटर इज SI यूनिट ऑफ। न्यूटन मीटर किसकी SI यूनिट है, ऑप्शन ए एक्सेलेरेशन, ऑप्शन बी टॉर्क, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी फोर्स। आपने बताना है न्यूटन मीटर किसकी SI यूनिट है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये तो पता ही होगा आपको, ऑप्शन बी। क्लियर, आई होप आपको 15 के 15 MCQ समझ आ चुके हैं। और फीडबैक दे के आज ज़रूर बताना है कि आपके 15 में से कितने मार्क्स हैं। और जो जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए ये खुद सॉल्व करके एक बार ज़रूर देखने हैं, गो थ्रू हो जाना है इनसे, सो दैट अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी MCQ के रिलेटेड और न्यूमेरिकल के रिलेटेड। क्लियर, थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपके आज कितने MCQs करेक्ट हुए हैं, 15 में से आपके कितने MCQs ठीक हुए हैं और कितने नंबर आए हैं आपके, टोटल कर लेना। ऑनेस्टी के साथ बताना है, ठीक है जी। अगर आपका कोई भी MCQ के रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर, थैंक यू।